हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि यदि आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा कार्य है वो भूतों का इन्वेस्टिगेशन करना है। हम हमेशा कब्रिस्तान में जाते रहते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर कोई चीज़ें हैं, क्या वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, क्या वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या वहाँ पर कोई भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या कोई भूत प्रेत या कोई भी चीज़ें जो समाज हमें बताता है, यानी समाज लोगों को ये सब चीज़ें समाज में चला करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और उसका पर्दाफाश करते रहते हैं कि है कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो यदि आप अगला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें हम तांत्रिक बने हुए थे और भूतों को भगा रहे थे। उसमें एक बंदे थे, भाई साहब थे, वो उन्हें के ऊपर एक भूत था और मैं तांत्रिक था। तो उसमें उस भूत को भगा रहे थे, यदि आपने देखा होगा तो जानते ही होंगे। तो भूतों को कैसे भगाते हैं, इन तांत्रिक भूतों को कैसे भगाते हैं, उसी के बारे में हमने अगले वीडियो में बताया था। आज मैं उस वीडियो का सार आपको बताना चाहूँगा कि आखिर उस वीडियो का सार क्या था, उस वीडियो बनाने का पर्पस क्या था उस वीडियो को। तो हम वो भाई साहब अभी मौजूद हैं जो मरीज़ बने हुए थे उस वीडियो में, मतलब वो रियल नहीं था। उसके आगे यदि आपने डिस्क्लेमर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि दिस वीडियो हैव मेकन ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो भाई साहब हैं, पहले हम उन्हें उनसे आपको मिलवा दें। आप आ जाइए। ये दादाजी उपस्थित हैं। तो ये अगले वीडियो में जो था, ये एक्टिंग कर रहे थे, इनके ऊपर एक भूत आया हुआ था, जो कि वहाँ पर उस में एक प्रकार से एक कहानी थी, जिसमें कि हम लोग एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। एक फिर बगल में एक घर था, तो वहाँ पर इनके भाई साहब थे, मतलब बने हुए थे, वो बता रहे थे कि हमारे भाई साहब को ये प्रॉब्लम है। नज़दीक वहाँ पर जो है वो एक कब्रिस्तान है, तो उस कब्रिस्तान की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी माइंडसेट के बारे में बता रहे थे। उन्होंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि वो जो भाई साहब, ये भाई साहब ने इन भाई साहब का तमाम दवा करवाया। हमने उनसे पूछा भी कि आपने दवा करवाया, किस प्रकार दवा करवाया, किसके पास ले गए थे? तो उन्होंने बताया कि हम कई डॉक्टरों के पास ले गए हैं, मतलब बहराइच में भी दिखाया और लखनऊ में भी ले गए। तो मैंने बोला किस डॉक्टर को दिखाया? उन्होंने कहा हमने फिजिशियन को दिखाया, यानी फिजिशियन डॉक्टर को हमने दिखाया था वहाँ पर। फिर हमने इनका जो माइंडसेट था, मतलब भूत ऊत भगाया, वहाँ पर जो प्रोसेस करते हैं तांत्रिक लोग, वही तरीका हमने भी अपनाया और इनके ऊपर से जो चीज़ें थी उसे हमने एकदम साफ़ किया। ठीक। फिर उसके बाद तमाम प्रक्रियाएँ की कि अब हम आपके घर को बाँध देते हैं, फिर ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद वो रुपए देते हैं। हमारे चेला जी उन्हें, मतलब जो चेला बने हुए थे, शिष्य बने हुए थे, वो इस वक़्त कैमरा पकड़े हुए हैं। उन्होंने मतलब उन्हें उस वीडियो के में मतलब इस प्रकार वो किया था कि हमारे बाबा जी इतने महान हैं, वो ये करते हैं, आप डरिए मत, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और उनसे मतलब अर्थ के रूप में रुपए भी लिए थे। अर्थ मतलब मनी होता है। तो उन्होंने मनी भी, उनसे रुपए भी ऑलरेडी कह दिए थे कि हमारे जो गुरु जी हैं वो इतना चार्ज करते हैं एक केस का। वो एक हिसाब से केस होता है कि एक केस मैं यदि सॉल्व करूँगा तो उसका इतना चार्ज आपको पड़ेगा। उसने रुपए निकाल कर हमें पकड़ाया और हमने चेला को दे दिया। और तमाम तांत्रिक ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि आप यदि किसी जीव की हत्या दे दो, यानी किसी बकरे की हत्या दे दो, या किसी जानवर की, किसी भी चीज़ की, जैसे यहाँ तक कि तांत्रिक ये भी कह देते हैं कि मतलब आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी, किसी बच्चे का दिल गुर्दा चाहिए, जिससे कि मतलब उसका आपके घर का जो भी दोष है दूर हो जाएगा, आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो एकदम से आपको उसका छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे-ऐसे तांत्रिक पड़े हुए हैं जो कि हमारे ही घर में आए हुए थे। हमारे घर में मतलब कोई सिस्टर नहीं हो रही थी, मतलब लड़की नहीं हो रही थी, लगातार लड़के हो रहे थे। तो उन्होंने हमारे माँ जी से भी कहा कि आप ये कर दीजिए, मतलब बलि बताया किसी का, वो बलि दे दीजिए तो आपके घर में कन्या के रूप में मिल जाएगा। इस प्रकार से भी बाबा पड़े होते हैं, जो ऐसे-ऐसे चीज़ें उन लोगों को बताते हैं जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनमें इस प्रकार की चीज़ें फैलाते हैं और वो डर जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग उसे करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। परंतु यदि कोई तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है कि आप उनकी बलि दीजिए, आप मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, आपके परिवार का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुरंत अपने किसी नज़दीकी थाने में एफआईआर कीजिए कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, यदि कोई ऐसा कह रहा है तो। तो हम इस चीज़ को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रख सके, इसलिए हमने चाहा कि इसका पोल खुलना चाहिए। हमने यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो कृपया करके उस वीडियो का डिस्क्लेमर पहले पढ़िएगा कि उसमें वो किस प्रकार का वीडियो है। वो नॉलेजमेंट वीडियो है, वो कब्रिस्तान में जाने के बाद क्या-क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं उसके बारे में है, या फिर कोई किसी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, उसे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखिएगा। और हम लोग जो है वो फन, यानी
एंजॉय के लिए ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। और उसमें जो बाबा बने हुए थे, और हम एक बार हम कैमरा को पकड़ते हैं और अपने शिष्य को भी दिखा देते हैं कि ये शिष्य बने हुए थे। और बाकी आप समझ गए हैं कि जो हमने आपको बताया है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब भूत प्रेत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, परंतु यदि कोई तांत्रिक ऐसे आपसे कहता है, इस प्रकार की बातें कहता है, तो उसके चक्कर में ना फंसें और अपने किसी नज़दीकी। और हाँ, वो बात जो थे कि उन्होंने कई फिजिशियन को दिखाया, तो कृपा करके उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, दिमागी डॉक्टर को दिखाइए, नहीं मनोचिकित्सक को दिखाइए। फिजिशियन को ही मत दिखाते फिरिए, क्योंकि मानसिक जो रोग होता है वो शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट तो होता है, परंतु जब आप चेकअप करवाएंगे तो शरीर में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं निकलेंगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं बराबर समझा नहीं पा रहा हूँगा, परंतु आप समझ जाइएगा कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाइएगा यदि उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई चीज़ें नहीं निकल रहा है। इन सब चीज़ें एक्टिंग करने के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रोसेस करता है, सर दर्द होना, मतलब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो तांत्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत फंसिएगा। आप डायरेक्ट मनोचिकित्सक को अवश्य दिखाइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उससे पहले हम आपको अपने शिष्य को भी दिखा देते हैं कैमरा पकड़कर, क्योंकि शिष्य को दिखाना ज़रूरी है। नहीं, पता नहीं चलेगा आपको कि शिष्य कौन था आपका उस वीडियो में। ये देख लीजिए, ये ये भाई साहब हमारे शिष्य थे उस वीडियो में। यदि ये कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में फंसे ना फंसे, आप बता दीजिए थोड़ा बहुत। ज़रूर, हाँ। आप सब इन चीज़ों में ना फँसें। हम्म, और जैसा भी हो, अगर कोई अगर दिमागी रूप से बेकार हो, तो हाँ। उन्हें मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए, ना हम्म, कि तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। हाँ। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे हमारे चैनल को हम्म, सब्सक्राइब करिए एंड हम्म, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें हम्म, सपोर्ट करिए। और हम आए दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ अपडेट करते रहते हैं, हम्म, क्योंकि हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। हम्म, ठीक है? तो हाँ, आप हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे भाई साहब ने बता दिया कि जो भी चीज़ें थी, तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताने के लिए, इसीलिए हमें ये वीडियो स्पेशल बनाना पड़ा। क्योंकि देखिए भाई साहब, दिखाना हो तो कुछ भी दिखा सकते हो, उल्टा सीधा आप यूट्यूब खोलिएगा, आपको तमाम चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी कि ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ था वो इसी चीज़ को बताना था। एक्चुअली शुरू शुरू में तो हमने यूट्यूब चैनल खोला था कि हम बीमारियों के बारे में बताएंगे कि शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, फ़ोबिया क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, मेंटली जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन बीमारियों के नाम, हिस्टीरिया, ऐसे तमाम बीमारी हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहते थे। तो हमने एक-एक वीडियो में बताया भी ये सब चीज़ें, परंतु बीच में ग्रुप के हमारे आदमी कुछ बोले कि कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करो, कुछ फ़न चीज़ें करो, उसके माध्यम से लोगों को बताओ कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक्टिंग भी की और आपको ये जो चीज़ें थी वो बताने का प्रयास किया। ठीक? तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे किसी कब्रिस्तान में, किसी रोड पर, या किसी ऐसी अफ़वाह जहाँ पर फैली हुई है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर। ठीक है? धन्यवाद, चलते हैं।